मेघा और कार्तिक बच्चों के साथ आकर गाड़ी में बैठे। मेघा कार्तिक को गुस्से से घूर रही थी। वहीं कार्तिक बच्चों को देखकर ही बहुत खुश हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि बच्चों को अपने गले से लगा ले, लेकिन फिलहाल उसने खुद के इमोशंस को कंट्रोल में रखा, क्योंकि अभी बच्चे उस पर भड़के हुए थे और वो उन्हें और ज्यादा ऑफेंड नहीं करना चाहता था। मेघा मुंह बनाते हुए कार्तिक को देखती रही। कार्तिक उसे देखते हुए बोला, ये मुंह बनाना बंद करो। मेघा चिढ़ते हुए बोली, आपको क्या लगता है मिस्टर सिंघानिया कि यूं मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले जाकर आप अपने इरादों में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चे मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहेंगे। कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने कब कहा कि बच्चे तुम्हारे बिना रहेंगे? मैं तो खुद नहीं चाहता कि बच्चे तुम्हारे बिना रहें। उसकी बात सुनकर मेघा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कार्तिक बैक सीट पर बैठे हुए बच्चों की तरफ देखकर बोला, मुझे ये बताओ, तुम दोनों में से ड्राइविंग किसे पसंद है? कार रेसिंग का शौक किसे है? कार्तिक का सवाल सुनकर आर्यन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके एक्सप्रेशंस देखकर कार्तिक को बहुत बुरा लगा, लेकिन तभी ध्रुव बोला, मुझे रेसिंग का बहुत शौक है। मॉम ने मुझे बहुत सारी रेसिंग कार्स दिलाई हैं। कार्तिक शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ बोला, ओह रियली? तो अब हम और भी ज्यादा कार लेंगे और दोनों एक साथ रेस लगाएंगे। देखेंगे कौन जीतेगा। ध्रुव कॉन्फिडेंस से बोला, जीतूंगा तो मैं ही। मेरे पास बहुत सारी कार है। मैं आपको साड़ी दिखाऊंगा। आर्यन गुस्से से ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, हमें तो डैड से बात नहीं करनी थी ना। डैड बुरे हैं, तो तू उनसे बात क्यों कर रहा है? ध्रुव मासूमियत से बोला, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मेघा चिढ़ते हुए बोली, आते ही आपने दोनों भाइयों में लड़ाई करवा दी। अब इससे ज्यादा आप क्या ही करेंगे मिस्टर सिंघानिया? कार्तिक हैरानी से बोला, लेकिन मैंने क्या किया? मैं तो बस बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहा था, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तुम ही मुझे उनके बारे में कुछ बता दो। मेघा एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, ओह रियली? आपको मेरी हेल्प चाहिए? आप तो माचो मैन है ना, तो पता लगा लीजिए कि आपके बच्चों को क्या क्या पसंद है। कार्तिक कॉन्फिडेंस से बोला, डोंट वरी, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा। जब हम हमारे घर जाएंगे तो मेरा टाइम सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। मेघा हैरानी से बोली, हम आपके घर जा रहे हैं? कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, यस, हमारे घर। मेघा चिढ़कर बोली, हमारे नहीं मिस्टर सिंघानिया, सिर्फ आपके घर। वो घर हमारा नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। कार्तिक एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, वो घर तुम्हारा ही नहीं, हम सबका है। मेरा, मेरे बच्चों का और मेरी बीवी का। इतना कहकर अब कार्तिक ने ड्राइविंग करते हुए सामने की तरफ देखना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद गाड़ी सिंघानिया मैंशन की पार्किंग एरिया में आकर रुकी और बच्चे गाड़ी से बाहर निकले। कुहू ने जैसे ही ध्रुव और आर्यन की तरफ देखा, वो भागते हुए उनके पास आई। ध्रुव और आर्यन को कुहू के लिए भी बुरा लग रहा था। उनके पास तो मेघा थी, लेकिन कुहू को तो वो कार्तिक के पास ही छोड़कर जा रहे थे। कुहू ध्रुव और आर्यन को देखते हुए बोली, अब कुहू की बिग ब्रदर्स कुहू के पास आ गए हैं। अब कुहू उनके साथ खेलेगी। अब कुहू अपने बिग ब्रदर्स को कहीं नहीं जाने देगी। आर्यन तुरंत बोला, लेकिन हम यहाँ पर नहीं रह सकते कुहू, हमें यहाँ से जाना होगा। कुहू मायूसी से बोली, लेकिन क्यों? अब तो डैडी मम्मा और आप दोनों को कुहू के पास ले आए हैं ना, और अब तो उन्हें आप दोनों के बारे में पता भी लग गया। तो फिर आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले जाओगे? कार्तिक हैरानी से कुहू को देख रहा था। मतलब कुहू भी सब जानती थी, लेकिन कुहू ने कार्तिक को नहीं बताया। इस बात पर उसे और भी ज्यादा हर्ट हो रहा था। कुहू की नजर कार्तिक पर गई। कार्तिक को देखते हुए कुहू के चेहरे पर डर झलकने लगा। वो खुद से ही बोली, कुहू ने डैडी को नाराज कर दिया।
डैडी को सब पता लग गया तो क्या डैडी कुहू से बात नहीं करेंगे? कार्तिक को कुहू की बातें साफ सुनाई दे रही थी। वो कुहू के पास आया और बोला, ऐसा नहीं है कुहू बेटा, लेकिन डैडी आपसे हर्ट जरूर हुए हैं। आपको उन्हें सारी बातें बतानी चाहिए थी ना। आप तो कभी डैडी से कोई सीक्रेट नहीं रखती। कुहू मासूमियत से बोली, सॉरी डैडी, पर मुझे लगा कि मेरे बिग ब्रदर्स मुझे दूर चले जाएंगे। मैं पहले उनसे इतने टाइम से दूर रह रही हूँ, अब मुझे उनसे और दूर नहीं रहना। कुहू की बातें सुनते हुए मेघा को बहुत बुरा लग रहा था। उसे अपने बच्चों को खुद से दूर करना पड़ा। मेघा उसके पास आई और बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। आपको आपके बिग ब्रदर से दूर रहना पड़ा क्योंकि आपको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत थी ना, और मम्मा सबका ख्याल कैसे रखती अकेले, इसलिए मम्मा ने आपको डैडी के पास छोड़ दिया। कुहू तुरंत बोली, लेकिन अब तो आप कहीं नहीं जाओगी ना मम्मा? अब तो हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे ना, कुहू के बिग ब्रदर्स और कुहू के मम्मा डैडी। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, यस ऑफ कोर्स बेटा, अब हम सब एक साथ रहेंगे हमारे घर पर। कार्तिक की बात सुनकर कुहू मुस्कुराते हुए बोली, अब कुहू की मम्मा और कुहू के डैडी भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, बिल्कुल फाइट नहीं करेंगे। मेघा और कार्तिक दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की ही धड़कन एक पल के लिए तेज हो गई थी। मेघा ने तुरंत अपना चेहरा कार्तिक से घुमा लिया। कुहू ध्रुव और आर्यन के पास भाग गई और तीनों खेलने लगे। कार्तिक मेघा से बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया मेघा, तुम्हें ध्रुव और आर्यन को लेकर ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मेघा परेशान होते हुए बोली, आपने मेरे सामने कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा था मिस्टर सिंघानिया। अगर आपके पास रहती तो आप कभी इन बच्चों को दुनिया में आने ही नहीं देते। कार्तिक हैरानी से बोला, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मेघा? ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें इस दुनिया में क्यों नहीं आने देता? मेघा नाराजगी से बोली, क्योंकि आपने तो इन बच्चों को अपना मानने से इनकार कर दिया था। शायद आप किसी और से प्यार जो करते हैं। कार्तिक तुरंत बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई लड़की नहीं है। मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। मेघा उसकी तरफ देखते हुए बोली, जूही, उसे भूल गए आप? कार्तिक हैरानी से बोला, मेरा जूही के साथ कभी कोई रिलेशन नहीं था। वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जूही ने अपनी तरफ से हमेशा मुझ पर प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। मेघा खींच कर बोली, देखिए मिस्टर सिंघानिया, आपकी लाइफ में कौन है या कौन नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब मुझे आपकी लाइफ में ना वापस आना है और ना ही आपको अपनी लाइफ में वापस आने देना है। कार्तिक उसे समझाते हुए बोला, लेकिन क्यों मेघा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बच्चों को एक माँ और बाप दोनों की जरूरत है? उन्हें हम दोनों का प्यार चाहिए। मेघा तुरंत बोली, नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। प्रेगनेंसी के वक्त मैंने सब कुछ अकेले संभाला था। मुझे पता है उस वक्त मुझे कितनी तकलीफ हुई थी मिस्टर सिंघानिया। कार्तिक तुरंत बोला, बेशक मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि वो वक्त तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। मेघा तकलीफ भरी आवाज में बोली, जब मैं वो सब संभाल सकती हूँ तो अब मैं अपने बच्चों को अकेले पाल भेज सकती हूँ। मुझे ना ही आपका सहारा चाहिए और ना ही आपकी हमदर्दी। कार्तिक उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, ना ही ये कोई सहारा है मेघा, और ना ही ये कोई हमदर्दी है। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेघा ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों? अब आपको मेरी क्या जरूरत है? कार्तिक उसकी आंखों में देखकर बोला, जरूरत नहीं है मेघा, तुम प्यार हो मेरा। उसकी बात सुनकर मेघा की आंखें बड़ी हो गईं। कार्तिक ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, मैं कभी तुमसे कह नहीं पाया मेघा, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। और आज से नहीं, बहुत वक्त पहले से। जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, मुझसे नाराज हो गई थी, तो तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि तुम तो मेरी आदत बन गई थी।
मेघा की आंखों में नमी तैर गई। वो गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे ये सब नहीं सुनना मिस्टर सिंघानिया, मैं बच्चों के पास जा रही हूं। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, मेरे दिल की बात नहीं सुनोगी मेघा? मेघा उससे नजरें चुराते हुए बोली, अब सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है मिस्टर सिंघानिया। कार्तिक तड़प भरी आवाज में बोला, बहुत कुछ बचा है मेघा, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक चांस दे दो। आई प्रॉमिस, मैंने तुम्हें जितनी भी तकलीफ दी है ना, उससे बहुत बहुत ज्यादा खुशियां दूंगा। कार्तिक की बातें सुनते हुए मेघा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आज पहली बार कार्तिक ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। उसे कार्तिक की आंखों में एक सच्चाई दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था कि कहीं ये एक छलावा ना हो। वो एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता मिस्टर सिंघानिया, अब हम अलग हो चुके हैं और अब हम कभी एक नहीं हो सकते, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। इतना बोलकर वो एक बार फिर से वहां से जाने लगी। कार्तिक ने अब उसे कमर से थामकर अपने करीब किया और बोला, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए तो तुम मेरे साथ रह सकती हो ना। हमारे तीनों बच्चों के बारे में सोचो, उन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए और अपने पेरेंट्स का भी। मेघा एक तरफ कार्तिक की बातें सुन रही थी तो दूसरी तरफ उसे वो सब याद आ रहा था जो कार्तिक ने उसके साथ किया था। वो खुद को सख्त करते हुए बोली, मैंने आपसे कहा ना मिस्टर सिंघानिया, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपके साथ नहीं रह सकती और ना ही मैं ध्रुव और आर्यन को आपके साथ रहने दूंगी। कार्तिक उसकी जिद देखकर अब बहुत परेशान हो रहा था। उसने मेघा को मनाने की हर कोशिश कर ली थी, लेकिन मेघा मानने को ही तैयार नहीं थी। वो सर्द लहजे में बोला, कितनी जिद्दी हो तुम मेघा, मैं यहाँ तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम हो कि अपनी जिद मनवाने पर तुली हो। लेकिन मैंने भी कहा ना कि मैं ध्रुव और आर्यन को कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी आर्यन वहां पर आया और गुस्से से बोला, मेरी मॉम को परेशान करना बंद कीजिए। आर्यन की आवाज सुनकर कार्तिक ने आर्यन की तरफ देखा। कार्तिक चिढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हारी मॉम को परेशान नहीं कर रहा हूं, बस उनसे नॉर्मल बात कर रहा हूं। आर्यन गुस्से से बोला, मुझे दिखाई दे रहा है आपका मेरी मॉम से नॉर्मल बात करना। मैं जब भी आपको देखता हूँ ना, आप मेरी मॉम से ऐसे ही बात करते हैं। कार्तिक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी मॉम पर गुस्सा नहीं कर रहा हूं, तो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? और तुम अपनी मॉम को क्यों नहीं समझाते? वो भी तो मुझसे हमेशा गुस्से से ही बात करती है। आर्यन मेघा की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि मॉम आपसे परेशान है। कार्तिक चिढ़ते हुए बोला, ऐसा क्या किया है मैंने तुम्हारी मॉम के साथ? आर्यन मुंह बनाते हुए बोला, हमेशा उन पर अपना गुच्छा उतारते रहते हो, हमेशा उन्हें हमसे और हमारी लिटिल सिस्टर से दूर करने की कोशिश करते रहते हो, तो वो आपसे प्यार से बात क्यों करे? कार्तिक हैरानी से आर्यन की तरफ देख रहा था। आर्यन का बोलने का लहजा बिल्कुल कार्तिक की तरह था, वही गुस्सा और वही एटीट्यूड। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारी मॉम से बिल्कुल भी गुस्से से बात नहीं करूंगा, प्यार से बात करूंगा। तो क्या तुम अपनी मॉम को कहोगे कि वो भी मुझसे प्यार से बात करे? कार्तिक की बात सुनकर आर्यन सोच में पड़ गया। कार्तिक फिर से बोला, बताओ बताओ, अब अपनी मॉम को तुम मुझसे प्यार से बात करने के लिए कहोगे? आर्यन अपने गाल पर फिंगर रखते हुए बोला, मुझे नहीं पता डैड, लेकिन मैं मॉम से पूछ सकता हूँ। उसके मुंह से अपने लिए डैड सुनकर कार्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर्यन मेघा की तरफ देखते हुए बोला, मॉम, अगर डैड आपसे प्यार से बात करेंगे तो क्या आप डैड से प्यार से बात करोगी? क्या जवाब देगी मेघा आर्यन के सवाल का? क्या ये नोक-झोंक और तकरार बदल जाएगी प्यार में? जानने के लिए सुनते रहिए जानी तू कहां है।